पद्मश्री कहानी स्पेशल 7 की नमस्कार। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में बदल गए, पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही लोगों की जिन्होंने अपने काम से वक्त के सांचे ही बदल दिए। ये देश के रत्न हैं, ये देश का मान है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कुल 7 लोगों का नाम पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 और मध्य प्रदेश के 4 लोग हैं जिन्हें अलग अलग सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों को पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा। नारायणपुर के हेमचंद मांझी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वैद्यराज के नाम से मशहूर हेमचंद नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत छोटे डोंगर में पारंपरिक औषधीय चिकित्सक के तौर पर काम कर रहे थे। वे 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र से जरूरतमंदों की सेवा शुरू कर दी थी। वैद्यराज मांझी अबूझमाड़ के सुदूर जंगलों में जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते हैं और इसके बदले में मरीजों से बहुत कम राशि लेते हैं। नक्सलियों की ओर से कई बार उन्हें धमकी भी मिली थी, व्यक्तिगत हमलों की धमकी भी मिली थी। बावजूद इसके उन्होंने ईमानदारी और उत्साह के साथ लोगों की सेवा की। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेमचंद को बधाई दी है और कहा है कि नारायणपुर जिले के वैद्यराज हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान चुना जाना छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाला है। पूरा मैंने मैं 20 साल की उम्र था तो गांव के लोग को मैंने जड़ी बूटी देता था और जंगल से जड़ी बूटी खोद को लाते हैं। मैं ज़्यादा करके कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, जब मुंह में कैंसर होता है वो भी पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज तक रहने से वो ठीक होते हैं, चौथा होने से वो काम नहीं करता है। रायगढ़ के कला गुरु रामलाल बरेठ पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाएंगे। रामलाल बरेठ को रायगढ़ घराने को सहेजने और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। 88 साल के रामलाल बरेठ जाने माने कथक नर्तक हैं। वे राजा चक्रधर के दरबार के रत्नों में से एक माने जाते हैं। रामलाल बरेठ ने राजा चक्रधर के सानिध्य में नृत्य की शिक्षा दीक्षा ली थी। 1981 में राजा चक्रधर नृत्य वेद में सहायक गुरु के पद पर रहते हुए बड़ी संख्या में कलाकारों को कथक की नृत्य की विधा से जोड़ा और नृत्य में उन्हें पारंगत किया। केंद्र सरकार ने उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाज चुकी है। 2002 में उन्हें शिखर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। साल 2006 में उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने राजा चक्रधर सम्मान से भी सम्मानित किया है। रामलाल बरेठ के बेटे भूपेंद्र बरेठ भी कथक गुरु हैं। कथक के उम्दा नर्तक रायगढ़ की पंडित रामलाल बरेठ जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है और हमारे साथ वो मौजूद हैं। इस अवसर पर सीधे बातचीत करते हैं। कला को ये सम्मान मिला है, कला जिसको अगर कहें तो जिस तरह से चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कला को अपने आप में एक स्थान मिलना, पहचान मिलना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि लंबे अरसे से पूरा जीवन अगर कहें तो आपने इस कला को दिया है। ये क्या है कि जीवन इसमें तो बिताना पड़ता है और तपस्या करना पड़ता है, कला की सेवा करते रहिए, आखिरी में इसका फल मिलता है। तो आज मेरे को ये फल मिला है और पद्मश्री सम्मान जो है ना आज मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है मेरे लिए। कहाँ से इसकी शुरुआत आपकी हुई? इस कला के क्षेत्र में आप कब से आए? क्या स्कूल काल से ही आपने इस पे रुचि रखी और कहाँ से आपने इन बारीकियों को सीखा और यहाँ तक आप पहुँचे? ये तो कला हमारे घर में ही था। मेरे पिताजी भारत के श्रेष्ठ नर्तक थे, रायगढ़ दरबार में रहे और उनसे मेरे को बचपन से शिक्षा मिली। 5 साल की आयु से महाराजा चक्रधर सिंह अपने पास रखे दरबार में। धीरे धीरे करके मैं इस कला के क्षेत्र में अपना म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया मेरे पिताजी के साथ। छत्तीसगढ़ में उस जमाने में कोई कथक के डांसर नहीं थे, मैं ही था। तो मेरा हर जगह छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, खैरागढ़ में भी वैसे मैं रीडर पद में थोड़े दिन था। विजिटिंग
फेलो के रूप में। जिस तरह से अभी की पीढ़ी चल रही है, अब बहुत सारे परिवेश जो है वो बदल गए हैं, ऐसे में पुरानी जो कला है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको अब आगे किस तरह से लेकर जाना चाहिए? क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? क्या है, हर चीज़ परिवर्तनशील होता है, धीरे धीरे समय के अनुसार से परिवर्तन होता है, लेकिन जो मूल रूप है शिक्षा का, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, अकादमिक शिक्षा, इसमें दोनों में अंतर है। गुरु जो है खास अपने सामने कला को सिखाता है, और अंग प्रत्यंग उपांग जितने हैं कला के क्षेत्र में, बोल, बंदिश, लय, ताल, मात्रा, अभिनय, सारा चीज़ वो स्पष्ट रूप से सिखा के खूब रियाज कराता है गुरु। यही गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा में ही कलाकार देश में अपना नाम करते हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, रायगढ़ घराने के पंडित रामलाल बरेठ आज पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा जा रहा है, और इसके लिए IBC24 भी उनको बधाई देता है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। जसपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजातीय बिरहोर और पहाड़ी कोरवा परिवार के उत्थान के लिए 1980 से काम कर रहे जागेश्वर यादव पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे। जागेश्वर यादव बगीचा विकासखंड के भितघरा गांव में रह रहे थे। यहां पर जसपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को शिक्षा से विकास की डगर के लिए वो जागरूक कर रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने की सूचना मुख्यमंत्री CM साय और पत्थलगांव विधायक गोमती साय से फोन पर मिलने के बाद भितघरा गांव खुशी से सराबोर है। जागेश्वर ने आज सुबह शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, फिर भीतरघर ग्राम पंचायत में ध्वजारोहण भी किया। ग्रामीणों ने आज जागेश्वर को झंडा वंदन के लिए आमंत्रित किया। छोटे से गांव में रहने वाले जागेश्वर ने अपने आसपास रहने वाले बिरहोर परिवार के दर्द को समझा, उनके उत्थान करने का संकल्प लिया। 1980 में इस संकल्प के बाद वे आज भी नंगे पांव ही चलते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिरहोर परिवार के समर्पित कर दिया है। जागेश्वर यादव के परिवार में एक बेटा, बहू समेत नाती पोते भी इस काम में उनका सहयोग करते हैं। तो बिरहोर परिवारों को समाज कल्याण के क्षेत्र में जिस तरह से जागेश्वर यादव ने अपना समर्पण दिखाया है, संकल्प के तहत 1980 से लगातार बिरहोर और पहाड़ी कोरवा के उत्थान के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। जसपुर, सरगुजा और रायगढ़ इलाके में ये बिरहोर जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, और अब केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि इन्हें पद्मश्री मिलेगा। नंगे पांव चल रहे हैं। तो एक विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर, जिसके उत्थान के लिए जागेश्वर यादव लगे रहे, और 1-2 साल नहीं, कई दशकों तक इनकी मेहनत रही। नंगे पांव चलते रहे, एक बहुत ही आम और साधारण जीवन यापन ये करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला किया है। मैं इनके बीच में 1980 से इनकी आर्थिक स्थिति को देखकर मैं उनका विकास के लिए या दिन दुख को दूर करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मैं उनको आगे ले जाने के लिए, समाज का धारा में जोड़ने के लिए और शिक्षा दीक्षा में इन लोग आगे आए, ऐसा कह के मैं अपना काम किया। पहले तो बिल्कुल घुमंतु थे, एकदम घर कुरिया कुछ नहीं था, और यहाँ वहाँ भोजन के तलाश में घूमते थे। अभी स्थायी होने के कारण स्थायी हमने बसाया, तो समझने लगे हैं, और इनको हर प्रकार का सुविधा शासन से दिलाया गया और शासन दे रही है। तो मैं स्वयं देखा और मुझे लगा कि भाई ये भी हमारे जैसे रहें, इनको भी लाभ मिले, ताकि यहाँ वहाँ ना भटकें, ये भी हमारे भाई हैं कह के मैं यह प्रेरणा, स्वयं की प्रेरणा से इनको आगे प्रयास किया। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को भी पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है। कला के क्षेत्र में ओम प्रकाश शर्मा और कालूराम बामनिया, खेल के क्षेत्र में सत्येंद्र सिंह लोहिया और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भगवती लाल राजपुरोहित को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। भिंड के सत्येंद्र सिंह लोहिया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक हैं। उन्हें 2014 में विक्रम अवार्ड मिला है। 2019 में तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका। एक दिव्यांग तैराक हैं ये। अभी तक वे 8 राष्ट्रीय पैरालंपिक तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं।
26 पदक उन्होंने अब तक जीते हैं देश के लिए। इसके अलावा सत्येंद्र इंग्लिश और अमेरिका की कैटलीन चैनल को भी वो पार कर चुके हैं। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ हैं। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जब पद्मश्री से सम्मानित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग एक तैराक खिलाड़ी हैं, 8 राष्ट्रीय पैरालंपिक तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं और इंग्लिश और अमेरिका की कैटलीन चैनल को तैर कर उन्होंने पार किया है। तो 2014 में इन्हें विक्रम अवार्ड मिल चुका है और अब बारी पद्मश्री की है। 2019 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड इन्हें मिला है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 8 राष्ट्रीय पैरालंपिक सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और 26 पदक अब तक वो जीत चुके हैं, जिसमें विक्रम अवार्ड भी शामिल है। भिंड के गाता गांव से निकलकर, छोटे गांव से निकलकर मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो मैं चाहता हूँ चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ, अगर किसी कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ता है तो लोग सपोर्ट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। वो आगे बढ़ने के लिए उसे हमेशा सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। उज्जैन के रहने वाले 85 वर्षीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वे भारत में माच लोक मंच के चेहरे माने जाते हैं। पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने पर खुशी जताई है और भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया है। पुरस्कार मिलने उनके शिष्य और परिवार बेहद खुश हैं। पंडित ओम प्रकाश शर्मा की अपने अपेक्षा की है कि मोहन सरकार इस नाच लोक नृत्य के संरक्षण के लिए कुछ खास कदम उठाएगी, जिसे लेकर पंडित ओम प्रकाश शर्मा से खास बातचीत हमने की है। लेकिन एक माच लोक मंच का प्रख्यात चेहरा है ओम प्रकाश शर्मा जी। 85 वर्ष इनकी उम्र है, उज्जैन के रहने वाले हैं और अब उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। माच लोक मंच का ये एक बहुत प्रख्यात चेहरा है और मोहन सरकार से उन्होंने अपील भी की है कि इसे सुनिश्चित जगह मिले, पर्याप्त जगह मिले। 85 साल के ये हैं ओम प्रकाश शर्मा और माच लोक मंच का इस पूरे देश में, न सिर्फ प्रदेश में, एक प्रख्यात और विख्यात चेहरा है। हमारे संवाददाता अजीत पराशर ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। ऐसे ही मालवा क्षेत्र का एक लोकनृत्य माच, जिसको अभी तक जीवंत रख रखा है हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा जी ने, जो लगातार इस पर मेहनत कर रहा है और इस कल्चर को, ये लोक के जो माच है, इसको जीवित रखा हुआ है। और आज इनकी इन्हीं सेवाओं के बदले 2024 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। अब इनसे ही बात करते हैं कि पद्मश्री मिलने के बाद आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सारी उम्र तपस्या की है। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, माच बहुत लोगों को सिखाया है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव साहब, फिरोजिया जी, इनकी मेहरबानी से मुझे ये मिल गया है। और मैं मोहन यादव साहब हमारे जो हैं हमेशा सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते आए। मैं उनसे निवेदन करूँगा माच के लिए कुछ करे, वो मैं जरूर उनसे विनम्र करूँगा और मेरी बात को मानेंगे, वो मेरे को जो मदद करेंगे माच के लिए जरूर करेंगे। उनकी एक शिष्या यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? सुरभि पाराशर जी। सुरभि पाराशर जी, किस प्रकार से ये माच है और कैसे इसको नृत्य के रूप में किया जाता है? मालवीय लोकगीतों पे आधारित रहता है। इसमें पुरुष ही स्त्री का भी रोल निभाते हैं और दादा सिखा रहे हैं सबको और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। कैसा लगा जब पद्मश्री पुरस्कार पिताजी को मिला? जी, हमारे पूरे परिवार के लिए काफी गर्व का विषय है और हम पूरा परिवार बहुत ही खुश है कि हमारे पिताजी पंडित ओम प्रकाश शर्मा को पद्म अवार्ड मिला है। लेकिन आवश्यकता यह सरकार से उम्मीद यही है कि इस माच जैसी विधा को लगातार और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इन प्रयासों के लिए ओम प्रकाश जी ने सरकार से आग्रह किया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान देगी। IBC 24 के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। इधर उज्जैन के ही 82 वर्षीय डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनका चयन हुआ है।
डॉक्टर राज पुरोहित शासन से राजा भोज पुरस्कार, डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान, बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार वो हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय लेखन में बिताया है और वे अब अपने जीवन काल में महाकवि कालिदास, महान शासक रहे सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, लोक साहित्य पर अनेकों किताबें लिख चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर उन्होंने सरकार का आभार जताया है, जिसे लेकर डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत पाराशर ने। आपको इस बार केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। उनसे बात करते हैं कि आपकी जो साहित्य का जो दौर रहा है, साहित्यिक जो जीवन रहा है, वो किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे रुचि हुई, क्या उपलब्धियां हासिल हुई और कैसा आपको लगता है? साहित्य के प्रति विद्यार्थी काल से ही हमारा रुझान रहा है। संस्कृत, हिंदी और मालवी तीनों भाषाओं में लगातार रचनाएं करते रहे, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो या नाट्य हो। मोटे तौर पर नाट्य की ओर रुझान ज्यादा रहा और कई नाटक हमने हिंदी, मालवी और संस्कृत में लिखे। कितनी खुशी हो रही है और आगे आप साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति देखते हैं नई पीढ़ी के लिए? साहित्य में और संस्कृति में और अनुसंधान में हमारे जो नए आने वाली पीढ़ियां हैं वो लगातार अपने अपने रुचि के अनुसार काम में लगी हुई है, निष्ठापूर्वक वो काम करेंगे, ऐसी सद्भावना है उनके साथ में। तो ये थे हमारे यहाँ पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए भगवती लाल जी राजपुरोहित। इन्होंने अपने अनुभव बताए, साथ ही हिंदी, संस्कृत, मालवी में खासतौर से नाटक विधाओं में इन्होंने देश और समाज को बड़ा योगदान दिया है। IBC 24 के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। देवास के कनेरिया गांव के कबीर भजन गायक कालू राम बामनिया को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। नाम की घोषणा होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हमसे बातचीत करते हुए कालू राम बामनिया ने बताया कि वो अभी तक 5000 से ज़्यादा स्कूलों में जाकर बच्चों को कबीर वाणी और अन्य संगीत की शिक्षा दे चुके हैं। बामनिया ने सरकार से मांग की है और कहा कि इस कला के लिए अलग से संस्थान होना चाहिए, जिससे कि विलुप्त होती जा रही इस कला को सहेजा जा सके। बता दें कि इसके पहले भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध कबीर भजन गायक प्रहलाद टिपानिया को ये सम्मान दिया जा चुका है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को रात को 11:30 बजे पता चला जब मैंने टीवी पे देखा। मेरे प्रेमीजन, भाईजान, गुरुजन सब जो हितैषी है मेरे सब आ रहे हैं। मैंने बचपन से मेरे दादाजी से और पिताजी से सीखा और उनसे मेरी प्रेरणा मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।